बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक हिंदूंवर होत असलेले अन्याय थांबवण्याचे मागणीसाठी अल्पसंख्याक बांधवाच्या वतीने परभणी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत युनो या जागतिक संघटनेला निवेदन पाठवण्यात आलं आहे। या निवेदनावर भारतात मुस्लिम समाज अल्पसंख्याक आहे तर बांगलादेशात हिंदू समाज बांधव अल्पसंख्याक आहे। त्यामुळे अल्पसंख्याक बांधवाच्या वेदना आम्हाला समजतात। बांगलादेशामधील मागील 4 महिन्यापासून जी अराजकता माजली आहे त्यामध्ये हिंदू बांधवांवर अन्याय आणि अत्याचार केला जात आहे। ते थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। या निवेदनावर माजी नगरसेवक महमूद खान, ॲडव्होकेट M.A. बेग, ॲडव्होकेट सुफिया फारुकी, मुजाहिद सर यांच्यासह अन्य मुस्लिम बांधवाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। हम मेमोरेंडम दिए परभनी जिलाधिकारी साहब को बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ हिंदू है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, और UN की फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स वहाँ उतार कर शांति बहाल की जाए। हम हिंदुस्तान में, हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के हालात आप सबको पता है और हम लोगों ने सहा है, चाहे वो बॉम्बे राइट्स हो, चाहे वो भागलपुर राइट्स हो, चाहे गुजरात राइट्स हो, और अभी अभी संभल राइट्स हो। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरी दुनिया, हर लोग, हर रिलीजन्स के लोग अमन और शांति से रहे, और यही पैगाम हम देना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम भारत में मजहबी अक़लियत यानी रिलीजियस माइनॉरिटी है। जिस तरह हम यहाँ पर माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इसी तरह बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक है। इसलिए हमारे दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बनता है। देखिए, जो भी कंट्री जहाँ पर लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरह हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इसी तरह बांग्लादेश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। वहाँ का संविधान, बांग्लादेश का संविधान, बांग्लादेश के हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म की बात फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की और अपने धर्म पर प्रैक्टिस करने की पूरी छूट देता है, बगैर किसी को तकलीफ दिए थे। लेकिन अब जो लास्ट 4 महीनों से जो हुआ है, वहाँ पर एक बात देखने में आई है कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ पर जब लगभग है तो 59 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, या फिर 157 हिंदू भाइयों के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू भाइयों के घर या तो जला दिए गए हैं या तोड़ दिए गए हैं, और कई फैमिलीज परेशानी के शिकार है। और दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज़, रिलीजियस धार्मिक माइनॉरिटीज़, 9 लोगों की जानें भी गई है। भाई, जब वहाँ पर संविधान का राज है, कानून का राज होना चाहिए, तो संविधान जो वहाँ के हमारे रिलीजियस हिंदू को अधिकार देता है, वो अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन वो लोग वो जिम्मेदारी निभा नहीं सक रहे हैं। इसलिए, और देखिए, माइनॉरिटी के दर्द को जितना हम समझते हैं माइनॉरिटी के मेंबर होने के कारण, उतना तो कोई नहीं समझ सकता। यहाँ के हिंदुओं का उतना गहरा रिश्ता बांग्लादेश के हिंदुओं से नहीं हो सकता जितना हमारा, क्योंकि यहाँ की धार्मिक अल्पसंख्यक, मजहबी अल्पसंख्यक और बांग्लादेश की अल्पसंख्यक, ये हम भाई भाई है। उनके दर्द को हम जितना महसूस करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमने क्या क्या नहीं सहा माइनॉरिटी होने के बाद। हमने गोधरा सहा, हमने बॉम्बे राइट सहा, हमने अभी संभल का मामला सहा। अभी हमारे धार्मिक स्थलों को वैंडलाइज करने की, तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये कितनी गंदी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष मिले ही नहीं थे, लेकिन इससे साफ जाहिर बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी देखिए, माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी देश की माइनॉरिटी हो और चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाती हो या निभाती हो या अपने धर्म का प्रचार प्रसार। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस तरह हमारे पास, हमने माइनॉरिटी में एक केस पर महाराष्ट्र में मिला था, मौलाना कलीम साहब को जैसे अरेस्ट किया गया था और उनको बेल देने में इतनी देरी की गई थी, और इस तरीके का वहाँ पर मामला एक चिमनेदास नाम के रिलीजियस पर्सन के साथ हो रहा है। वहाँ का कोर्ट टालमटोली कर रहा है। ये दर्द हम यहाँ सह चुके हैं। ऐसी टालमटोल नहीं होना चाहिए। या तो से नहीं आता है, या फिर उसके वकील नहीं आते हैं, या फिर कोर्ट तारीख बढ़ा देती है। ऐसी बात, ऐसी चीज़ें हमने ये दर्द बहुत सहे। ऐसे दर्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया था, हमने बहुत मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मदद करने के बदले में हम उनकी आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के माइनॉरिटी के अधिकार, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज वहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ के हिंदुओं को जो दर्द नहीं होगा वहाँ के हिंदुओं का,
क्योंकि वो वहाँ के हिंदू बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी में, हम इस देश में माइनॉरिटी में। हम देखते हैं हमारे साथ कैसा सौतेला सलूक किया जाता है। ऐसा सौतेला सलूक बांग्लादेश के माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए। यूएनओ के पीस कीपिंग की, शांति फौज की उन्होंने मदद लेनी चाहिए। और यूएन को पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि बांग्लादेश उस पैक्ट का मेंबर है, उस माहदे पे दस्तखत किए हैं। तो हमने यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को कलेक्टर साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया है कि यूएनओ ने कदम उठाने चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए कि बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा करने की मदद करने के लिए बांग्लादेश की अथॉरिटी को यूएन की शांति सेना भेजनी चाहिए। प्रतिनिधी रियाज कुरेशीसह मी अबोली जोशी, DLP न्यूज परभणी।